रहते क्यों नहीं सुना? क्यों इंतजाम पर्याप्त नहीं हुए? क्यों जनता को इतनी मुश्किल में डाल दिया गया? आज की पहली दस्तक उस त्राहिमाम के खिलाफ होगी जो अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की शक्ल में दिख रहा। दूसरी दस्तक जनता को बलि का बकरा बनाने वाली सोच के खिलाफ होगी जिसमें प्रशासन को तो कुछ नहीं कहती लेकिन जुर्माने और बंदिशों से जनता का जीना जरूर मुहाल कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में 10 बजते ही रात के वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार रात 10 बजे यानी अभी से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक यह वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान दिल्ली में शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क्स बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी इन जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी, लेकिन उनमें केवल उन्हीं लोगों को आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी न किसी वजह से छूट दी गई है। तो कोरोना कर्फ्यू से जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ लाइव होंगी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि 24 घंटे में रिकॉर्ड 19,486 केस राजधानी दिल्ली में दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में 141 मौत का भी रिकॉर्ड दिल्ली में बन गया है। दिल्ली में अब हॉटस्पॉट्स का आंकड़ा 10,000 के करीब हो चुका है और 9,929 कंटेनमेंट जोन्स राजधानी दिल्ली में बना दिए गए हैं। 18 नवंबर 2020 के बाद यह सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। 24 घंटे में 18 नवंबर को 131 लोगों की मौत हुई थी। और श्वेता हमारे साथ इस वक्त लाइव आ गई हैं दिल्ली से। श्वेता, ठीक अभी अभी वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत दिल्ली में हुई है, क्या असर आपको दिल्ली की सड़क पर दिख रहा है? आवाज आ रही है मेरी श्वेता आप तक? रोहित, देखिए, जिस दिन से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई थी उस दिन कम से कम कुछ अनाउंसमेंट्स भी थे, लेकिन अभी देखिए, आप सड़कें देख लेंगे, आप खुद समझ लेंगे कि दिल्ली में सन्नाटा ही इस समय पसरा हुआ है। ये कनॉट प्लेस का जो इनर सर्कल है वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमेशा हम इस पैमाने के हिसाब से तोलते हैं कि क्या जिस इलाके में हमेशा गहमा गहमी रहती है वहां पर लोग लॉकडाउन का सम्मान कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर आपको जो सीएपीएफ है उनकी भी मौजूदगी दिखेगी आम लॉकडाउन के समय की। देखिए, इस तरह से जो बाइक सवार हैं वो खासकर अपने सायरन्स को ऑन करके पूरे में गश्त लगा रहे हैं, सिर्फ इन इलाकों में नहीं बल्कि बाकी इलाकों में भी, ताकि लोगों को उस आवाज के साथ ये समझ में आ जाए कि लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। वीकेंड का जो पूरा लगभग 56 घंटे का लॉकडाउन होगा, अभी 10 बजे से शुरुआत हुई है और सोमवार को जाकर सुबह 6 बजे वो लॉकडाउन पूरा होगा। तो लोग उसकी गंभीरता को भी समझ रहे हैं रोहित। जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है दिल्ली में, लोग समझ रहे हैं कि चलिए एक छोटा लॉकडाउन ही सही, बड़ा लॉकडाउन नहीं, लेकिन छोटा लॉकडाउन ही सही, उसकी जरूरत है इस समय। अगर वीकेंड पे भी लोग नहीं निकलेंगे तो कम से कम कुछ तो संक्रमण के चेन को तोड़ने में शायद मदद मिल सकती है। और इसीलिए आपको हर तरफ उसका असर नजर आएगा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज निकल सकती हैं तो वही निकलते हुए दिख रही हैं। अगर कोई और निकलता दिखता है तो यहां पर उन्हें रोककर बताया भी जाता है कि लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है और वो यहां से जाएं, वरना अगर उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो उसके बाद दिक्कत नहीं है। रोहित, इसकी एक वजह यह हो सकती है शायद कि इस बार 1.5 दिन पहले अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर चुके थे कि शुक्रवार की रात 8 बजे से वीकेंड कर्फ्यू होगा। लिहाजा आज सड़कों पर उस तरीके से अनाउंसमेंट्स करती हुई पुलिस की गाड़ियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन सख्ती कहीं कहीं आपको दिखाई दे रही है श्वेता, या अमूमन आना जाना लोगों का वैसे ही बहुत कम हो गया क्योंकि यह मैसेज क्लियर था कि आज से वीकेंड कर्फ्यू है? हाँ, मैसेज क्लियर था रोहित। और खासकर जिन जिन इलाकों में दिल्ली के इस तरह की दिक्कत है कि लोग रातों में निकलते हैं, कड़ाई वहां पर ज्यादा होनी है, तो वहां पर आपको मौजूदगी भी ज्यादा नजर आ जाएगी फोर्सेस की, जो कि उनकी मौजूदगी भर से ये स्पष्ट हो जाए। क्योंकि देखिए, लगभग 1 साल का प्रैक्टिस हो चुका है अब लोगों को, सबको मालूम है लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से उन्हें किन किन चीजों का पालन करना है। मास्क लगाने की आदत तो दिल्ली में इसलिए पड़ गई थी लोगों को क्योंकि 2000 रुपए का सीधा सीधा फाइन यहां पर चालान काट दिया जाता था, तो इसलिए बहुत सारी चीजें समझाने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है। लेकिन हाँ, कुछ इलाकों में अगर लोग कड़ाई के बावजूद निकलते हैं तो वहां पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हमने तमाम दिनों में सिविल डिफेंस को भी देखा है। लेकिन अब चूंकि ये पहला वीकेंड का कर्फ्यू है तो यहां पर आपको दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी नजर आ जाएंगे, जवान भी हैं, और सीएपीएफ के भी जो जवान हैं वो तमाम यहां पर मौजूद